अब देखो ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन है जो मैंने तुम्हें बताया था। मैंने बोला था तुमसे 95862, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.45। तो मैंने आपसे पूछा था -1, -5, -2, -4, -8, इसका पूछा था। तो बेटा ये सपोज x है और ये y है, तो बेटा ये जो आ रहा है ना, ये x -10 करने पे आया, करके देख लो। 9 - 10 -1, 5 - 10 -5, 8 - 10 -2, 6 - 10, बेटा बेटा गिर जाएगा, 6 - 10 -4। तो यहाँ पर ओरिजिन चेंज हो रहा है ना, चेंज ऑफ ओरिजिन। अब यदि चेंज ऑफ ओरिजिन आ रहा है तो बेटा मैंने पहले भी बताया, चेंज ऑफ ओरिजिन आया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन y का वही रहेगा। ये हमारा पहला केस, समझ में आया? पहला केस ऑनलाइन, पहला केस यस समझ में सर। आया? यस सर। क्योंकि ओरिजिन चेंज हो रहा है इसलिए वही का वही रहेगा। सेकंड वाले में आप देखो 90 आ रहा है, 50 आ रहा है, 80 आ रहा है, 60 आ रहा है, 20 आ रहा है, तो साफ दिख रहा है y = 10x आ रहा है। तो स्केल कितना है आपका? 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि स्केल चेंज हो रहा है। इसलिए सेकंड वाले का कितना आ रहा है आपका? 24.5 आ रहा है। थर्ड वाले में आपको क्या करा था, देखो इधर इसमें 23 आ रहा है, 15 आ रहा है, 21 आ रहा है। तो ऐसे ये जो मैं निकाल रहा हूँ ना, ये तो निकल जाएगा, ये निकालने में तुमको दिक्कत आएगी, अगले वाले में तो और भी ज्यादा दिक्कत आएगी। तो मैंने एक ट्रिक बता दी तुम्हें। तुम बोलोगे ये कैसा है, तो मैं बता देता हूँ। ये वाला y जो आया है ना, ये 2x + 5 आया है, करके देख लो। इसका डबल करो, 18 + 5 23। इसका डबल करो, 5 का 10 + 5 15। 8 का डबल करो, तो ये पता थोड़ी लग पाएगा तुम्हें। तो ये तो डायरेक्ट आपको सिर्फ पता करना है कि डबल हो रहा है कि ट्रिपल हो रहा है, स्केल पता करना है। तो स्केल पता करने का वही तरीका जो मैंने बताया, क्या कर लो, डिफरेंस निकाल लो, उससे स्केल पता लग जाएगा। क्लियर है? इसलिए डबल बताया था मैंने इसका आंसर। अरे आया? यस सर। तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया? 2.45 × 2, 4.9। तो ये था भैया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर द पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज्ड। पूल्ड मेजर मतलब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर द पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन, पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज्ड। तो आपसे पूछा जाएगा कि विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज यूज्ड फॉर पूल्ड मेजर, तो आप बोलोगे आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। कंबाइंड, इफ देयर आर, सपोज इफ देयर आर टू ग्रुप्स, if there are two groups containing n1 and n2 observations and their standard deviation are respectively, and their mean and standard deviation are respectively, because and their mean and standard deviations are respectively x1 bar, s1 and x2 bar and s2. Then combined standard deviation is given by, combined standard deviation is given by
S equal to under root of n1 s1 square plus d1 square plus n2 s2 square plus d2 square divided by n1 plus n2 divided by n1 plus n2. अब ये d1 और d2 क्या है वो चीज समझते हैं। d1 और d2 क्या है वो चीज समझते हैं। हाँ बोलो आयुषी। तो 3 बजे आ जा। सुबह तो सारे ब्लॉक है। सुबह 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का तो टाइम दे चुका हूँ। ठीक है ना, 3 से 4:30। ठीक है, ठीक। N1 हाँ बेटा बोल। फिर वैसे हमारी सुबह 9 से 11 अकाउंट्स है, तो फिर आप कब लोगे? कल के लूंगा मैं क्लास। हाँ सर, कल तो संडे है। कल देखेंगे, टाइम मिलेगा तो रात में लेंगे, फिर सुबह तो नहीं होगी। सुबह तो कोई टाइम नहीं है। ओके सर। लेंगे तो इवनिंग में लेंगे 6 बजे के आसपास। ठीक है। सर आप डिस्पर्जन के बाद कौन सा चैप्टर रिवाइज कराओगे? कोरिलेशन रिग्रेशन, ओके सर। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है सर। देख लो अब इधर। अब यहाँ पर D1 जो है वो डेविएशन फ्रॉम मीन है, तो x1 बार माइनस x बार। x बार क्या है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, और D2 है x2 बार माइनस x बार। ये दीज आर द कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ये D1 और D2 आ गए। और डी एक्स बार कैसे निकालोगे, पता है सभी को, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। दिस इज कंबाइंड अरिथमेटिक। अब देखिए इस पे किस तरह की प्रॉब्लम बनेगी। बाकी थ्योरी आपका कंप्लीट हो चुका है, बस अब अपन को और क्वेश्चंस करने, मतलब सब कुछ कंप्लीट हो गया, बस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। लिखो भाई इसको। The mean and standard deviation of the salaries. The mean and standard deviation of salaries of two factories are provided below. Of two factories are provided below. Factory A, B. Number of employees. $30, $20. Mean salary. Rupees 4,800. Rupees 5,000. SD of salary. Rupees 10, rupees 12. Now find the combined standard deviation. Find the combined standard deviation. यदि मुझे इसका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो पहले कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा। एक्स बार हो गया आपका 30 इंटू 4800 प्लस 20 इंटू 5000
डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20, निकाल के बताइए कितना आ रहा है। 4880। 4880 आ रहा है, देखना भाई सब चेक कर लो। अब x1 बार, सॉरी d1 हो गया आपका x1 बार माइनस x बार, तो 4x1 बार है आपका 4800 माइनस 4880, तो माइनस 80 आ गया d1, तो d2 आ गया हमारा d2, d2 x2 बार माइनस x बार, तो x2 बार है आपका 5000 माइनस 4880, कितना आ गया 120। अब हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, अंडर ऑफ n1, n1 कितना है भाई आपका, n1 है 30, s1 स्क्वायर 10 लिखा था ना, 10 10 का 100 प्लस d1 स्क्वायर 6400 प्लस n2 20, s2 स्क्वायर 144 प्लस 120 का स्क्वायर 14400 और डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 प्लस 20, तो निकालना भाई 30 इंटू 6500 प्लस 20 इंटू ये कितना आ रहा है 144 प्लस 14400 जो भी आ रहा है, डिवाइडेड बाय 50 का स्क्वायर रूट, निकाल के बताइए कितना आ रहा है, निकाल के बताइए कितना आ रहा है। बाकी लोग बताइए कितना आ रहा है। अरे कैलकुलेशन नहीं हो रही क्या? Then 9717.6. यस सर, मेरे भी यही आ रहा है, क्या आ रहा है? 97176। सब पागल है। 9717.6. हाँ मतलब भाई Sir 98.57. हाँ 98.57। मैंने यही तो बोला था सर, आपने सुना ही नहीं। सर रोज अरे में सुन लिया, निकाला, मैंने रोज सुन निकालना लिया। मुझे। कितना आ रहा है 98.57। ये भाई हमारा इसका स्टैंडर्ड डिविजन है, ठीक है। चलिए ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी कल की क्लास ये लगेगी, लगाऊंगा तो दिन में तो मेरे पास टाइम नहीं है, पूरे दिन पर क्लास है मेरी, इवनिंग में लगाऊंगा तो 6 बजे लगाऊंगा ऑनलाइन, ठीक है, नहीं तो परसों देखेंगे। चलिए।